बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ मैं आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैंने एक सीरीज़ का आगाज़ किया हुआ है, ट्रॉमा सीरीज़ का आगाज़। तो ये उस वीडियो का जो है ना, उस सीरीज़ का जो है वो ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो ट्रॉमा होता है ना, वो हमारी ज़िंदगी को कंट्रोल करता है। जो ट्रॉमा होता है वो हमारी ज़िंदगी को तबाह बर्बाद कर रहा होता है। बहुत से लोग हम में से होते हैं जिन्होंने बचपन में बहुत से ट्रॉमास को जो है ना वो एक्सपीरियंस किया होता है, लेकिन उनको वो नोटिस ही नहीं हुए होते हैं। वो समझ रहे होते हैं कि शायद ये एक बुरी याद थी या एक बुरा वक़्त था जो गुज़र गया। असल में बुरा वक़्त गुज़रा नहीं है, वो आपके अंदर स्टोर हो गया है। कैसे, आप इस वीडियो में आगे लेटर ऑन जाके समझ जाएँगे। तो मैं चाहता हूँ जिस इंसान का भी कोई भी ट्रॉमा है, वो मुझे ईमेल करे ताकि मैं उसमें आपको बेटरली जो गाइड कर सकता हूँ मैं करूँ। और खुदारा तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है कि जो इधर इतने-इतने, कोई 30 लाख खर्च रहा है, कोई 40 लाख खर्च रहा है, वो 50 लाख खर्च रहा है, किसी एक प्रोफ़ेशनल बंदे से ना एक बार जो है ना वो राब्ता ज़रूर करें और उससे अपनी प्रॉब्लम्स के अकॉर्डिंग जो है ना करें। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से ही वन ऑन वन कोचिंग लें, आप किसी से भी ले सकते हैं, लेकिन फ्री वन ऑन वन कोचिंग हमारी नहीं है। हमारी वन ऑन वन कोचिंग पेड है। मैंने खुद बहुत से ट्रॉमास को एक्सपीरियंस किया है। मेरा चाइल्डहुड जो था वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटिक था, बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल इवेंट से गुजरा है। तो मैं समझता हूँ कि मैंने ये सारी चीज़ें की और इसके लिए मुझे अपने ब्रेन की अच्छी खासी ब्रेन प्रोग्रामिंग करनी पड़ी, तो मैं ये सारी चीज़ों से निकल कर आया। तो बहुत से लोग मेरी तरह ये सोचते हैं कि यार करंटली हमारी लाइफ तो बिल्कुल ठीक है, सब चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल ठीक हैं, बेहतरीन है। और लेकिन फिर भी हम परेशान हैं, फिर भी जो है वो ज़रा सी बात हमें ट्रिगर हो जाती है, हमें परेशान कर देती है, ज़रा सी चीज़ जो है वो हमारे दिल की धड़कन तेज़ कर देती है। हम एक अलग सी कैफ़ियत एक्सपीरियंस करते हैं, एक अलग सी जो है ना वो चीज़ों को कर रहे होते हैं। बज़ाहिर देखा जाए तो सब ठीक है। अब मेरी ज़ात को भी अगर आप बज़ाहिर देखते तो अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक था। मैं कॉल सेंटर में पैसा कमाना शुरू हो गया, हर चीज़ होगी, पैसा आना शुरू हो गया। लेकिन बैक साइड पे जो ट्रॉमा था, ट्रॉमा एक सिर्फ़ एक याद नहीं होता। ट्रॉमा जो होता है ना वो पूरी की पूरी आपकी एक मेंटल स्टेट होती है। और सबसे बड़ी गलतफ़हमी ये होती है कि हम इसे सिर्फ़ याद समझते रहते हैं और हम कहते हैं वक़्त तो गुज़र गया, अब तो ट्रॉमा गुज़र गया। ट्रॉमा जो है ना ये आपके नर्वस सिस्टम की एक कंडीशन होती है। जब ट्रॉमा जो है वो बॉडी में सर्वाइवल मोड में चली जाती है, उस वक़्त पे फ़ाइट और फ्लाइट मोड जो होता है, वो फ्रीज़ मोड जो है वो एक्टिवेट हो जाता है। तो ये कभी बंद नहीं होता। इसे कहते हैं क्रॉनिक नर्वस सिस्टम की जो है ना वो डिसरेगुलेशन। मतलब ये आप जब तक उस इवेंट में जाके उसको रिकॉल करके उस जगह पे फॉरगिवनेस या फॉरगेट जो भी आप मामला थे, इंशाल्लाह मैं लेटर ऑन आपके साथ जो है ना वो शेयर करता रहूँगा। जैसे मैं आपको इस वीडियो में इसको थोड़ा मज़ीद एक्सप्लेन करने के लिए आपके साथ जो है ना वो एक इंसान की लाइफ स्टोरी भी शेयर करता हूँ, ताकि आपको समझने में आसानी हो कि कैसे एक इंसान ने अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड देखा और फिर उसने कैसी छोटी छोटी चीज़ों को फिक्स करके सारी चीज़ें ठीक कर ली। एक इंसान ने तकरीबन जो है वो उस जब वो 17 साल की उम्र में था, तो उसके जो वालदैन की डाइवोर्स हुई। और जो उसका चाइल्डहुड था, वो 4 साल की उम्र से ही उसके जो फादर थे वो बहुत ज़्यादा अब्यूज़िव होना शुरू हो गए। बेसिकली इस इंसान के अकॉर्डिंग इनकी जो वालदा थी वो बहुत ज़्यादा बदतमीज़ी करती थी इनके फादर के साथ। तो वो घर आते तो वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक हो जाते, लड़ाई झगड़ा हो जाना, अब्यूज़िव होता। और ये रेगुलरली बेसिस पे चलता। वालदा जो थी वो बहुत ज़्यादा ऊंची ऊंची बोलती और वाले जो थे वो भी बहुत ऊंची बोलते, फिर वो हाथ उठाते, फिर वो मामला बहुत ज़्यादा चलता। और इनके जो वालिद साहब थे वो एक बैंक मैनेजर थे, वो एक बैंकर थे। उनकी पर्सनैलिटी इस तरह की थी कि वो टाई लगा के रखते थे, पेंट कोट पहनते थे, क्लीन शेव होते थे और एक बड़े जो है ना वो एक डिसेंट किस्म के इंसान वो दिखते थे। और जो घर में इनकी वालदा थी वो जिन्होंने सर पे हर टाइम पट्टी बांधी होती है, और बकौल इनके कि उनके जो कपड़े भी होते थे वो इतने अच्छे नहीं होते थे। हालांकि घर में सब कुछ था लेकिन वो अच्छे कपड़े नहीं पहनती थी, अपनी साफ़ सफाई का ख्याल नहीं रखती थी। घर में इतनी ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, इतना लड़ाई झगड़ा होता था, ना पढ़ने को वक्त मिलता था, ना खेलने को दिल करता था, ना कुछ और चीज़ करते। तो आप अगर 4 साल की उम्र से लेके और 17 साल की उम्र तक आप इसे करते हैं, तो 17 में से आप 4 माइनस करते तो ऑलमोस्ट 13 साल तक एक इंसान ने कितना एक डार्क किस्म का सारा कुछ देखा हो, तो उसके दिमाग में बहुत सी चीज़ें जो हैं वो आती हैं। तो अभी मैं जहाँ आपको जो कंडीशन बता रहा हूँ इसके अकॉर्डिंग आप ज़रा अपने आप के नज़दीक ज़रा देखें या सोचें कि इसमें से कौन कौन से ट्रिगर्स हो सकते हैं। कि मतलब एक इंसान अगर 13 साल इन चीज़ों से गुजर कर आया, तो कौन सी एक छोटी सी याद, छोटी सी बात उसकी सारी चीज़ों को रिकॉल कर सकती है। वीडियो आप यहाँ ज़रा पॉज करके मुझे कमेंट कीजिएगा। चलिए अब मैं थोड़ा सा आपको बताता हूँ कि बेसिकली ट्रिगर क्या होता है। ट्रिगर का मतलब ये होता है कि आप प्रेजेंट में हैं, सब अच्छा है, लेकिन ब्रेन में एक पास्ट मेमोरी का
जो है ना सिस्टम आया। बेसिकली ट्रॉमा के बाद जो आपका ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम होता है ना वो अपना बैलेंस लूज़ कर देता है, तो इसलिए उसको पता नहीं चलता कि करंट में तो कोई मसला नहीं है, लेकिन वो बैक साइड पे कभी भी कोई भी एक इवेंट करंट में आपको रिकॉल हुआ और आप ट्रिगर हो गए। वो कोई आवाज़ हो सकती है, वो कोई इंसान हो सकता है, वो खुशबू हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। एक्चुअल में सब ठीक होता है, लेकिन आपकी बॉडी कहती है कि डेंजर है, डेंजर है, और दिमाग जो है वो चला जाता है। अमिगडाला जो होता है वो ट्रॉमा के बाद जो खतरा होता है उसको ज़्यादा ओवर डिटेक्ट कर लेता है, वो ज़्यादा उस चीज़ का चल लेता है। और ट्रॉमा सिर्फ आपकी मेमोरी नहीं होता, ये आपकी बॉडी में भी स्टोर होता है, ये आपकी पूरी की पूरी बॉडी को चेंज कर देता है। अब एक इंसान ने इतना ट्रॉमेटिक चाइल्डहुड एक्सपीरियंस किया, जब वो जवान हुआ, ये भाई जैसे थे, भाईजान थे, ये आप प्रॉपर्टी के जो है ना वो बिज़नेस में थे। तो प्रॉपर्टी के बिज़नेस में क्या होता था, रोज़ाना इनको पैनिक अटैक आने, रोज़ाना इनको जो है वो बगैर कोई चाहते हुए भी गाड़ी का स्टीयरिंग कभी इधर मोड़ रहे हैं, कभी उधर मोड़ रहे हैं, और वो सारी चीज़ें हो रही हैं। अब यहाँ क्या ट्रिगर्स थे इनके? सबसे पहली बात ये है कि इनको बैंकर से रोज़ मिलना पड़ता था। तो ये जब भी किसी बैंकर को देखते कि उसने क्लीन शेव की हुई है, उसने पेंट कोट पहना हुआ है, मोस्टली चूँकि आपके जितने भी बैंकर्स होते हैं वो सारे इसी तरह के ही होते हैं, और फिर उसके बाद एक स्पेसिफिक परफ्यूम जो इनके वालिद साहब लगाते थे, और उससे रिलेटेड कोई परफ्यूम लगाता तो होता, कोई क्लीन शेव तो इनको हो जाता। इसके अलावा इनके वालिद साहब को कुछ कपड़ों के कलर बड़े पसंद थे, वो कलर करते। फिर कोई गंदे कपड़ों में होता तो इनको वालदा का वो हो जाता कि मेरी वालदा जो थी वो इस तरह कपड़ों के ऊपर होती थी। अब हर कदम कदम पे तो ट्रॉमास थे इस इंसान की ज़िंदगी में। देखने के आप देखें कि एक प्रॉपर्टी का बिजनेस है, मल्टीपल प्रॉपर्टीज होल्ड करते हैं, ऑन करते हैं। घर में बीवी है, बीवी के साथ भी थोड़े से क्लैशेस चलते हैं, और बीवी कहती है कि बिला वजह ही शाउट आउट होना शुरू कर देते हैं। वो चीज़ जो प्रोग्रामिंग में आ गई ना, वो चीज़ अब जो है वो आपके डीएनए प्रोग्रामिंग में आ गई। वो चीज़ें आपने कर ली सारी चीज़ें। फिर मैंने इनको रिलेशनशिप के हवाले से भी काफ़ी चीज़ें गाइड की कि आपने उन पैटर्न्स को पकड़ने की क्या रीज़न। तो ये आपको लगता है कि अब इस तरह का जो इंसान है वो कोई मेडिकेशंस की तरफ जाएगा, या वो कोई साइकेट्रिक दवाइयाँ खाएगा तो वो ठीक हो जाएगा, या नींद की दवाइयाँ खाएगा तो ठीक हो जाएगा? आपको लगता है? अगर आपको लगता है तो वीडियो के नीचे मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। खुदारा उस कंडीशन को चेंज करना पड़ता है जो हमारी ब्रेन कंडीशनिंग हो गई है। ट्रॉमा सिर्फ ब्रेन कंडीशनिंग नहीं करता, आपके अंदर सोमैटिक मेमोरीज को जो है ना वो कॉज करता है कि वो एक रिकॉल होता है, तो भी चेस्ट पेन हो जाती है, पैनिक अटैक आना शुरू होता है, डेजीनेस हो जाती है, नमनेस आ जाती है, आपको थॉट्स क्लियर नहीं हो पाते, आप एक फॉगी कंडीशन में चले जाते हो। आप तो कहते हो यार सब ठीक है, लेकिन मैं तो कुछ सोच भी नहीं रहा, लेकिन बॉडी कह रही है कुछ ठीक नहीं है, बॉडी कह रही है मुझे याद आ रही है, बॉडी कह रही है। ट्रॉमा जो होते हैं ना वो नॉन वर्बली स्टोर होते हैं, और उनका सोमैटिक सिस्टम जो होता है वो अलग से होता है। और इसी वजह से जो है ना, जिसे आपको लगता है कि जैसे कोई सबसे ज़्यादा जो हमारे इधर गलत समझी जाने वाली चीज़ है ना, वो क्या करते हैं कि लोग तो समझते हैं कि हमने किसी सिचुएशन में फ़ाइट या फ्लाइट की थी, लेकिन वो फ्रीज़ जहाँ जिस मोमेंट में हुए वो उसको याद नहीं करते। फ्रीज मूवमेंट में क्या होता है कि आपकी जो बॉडी है ना ठीक से शट डाउन नहीं करती। जानवरों में एक रिसर्च में देखा गया कि जब भागना नामुमकिन हो जाए वो वहाँ पे फ्रीज हो जाते हैं। ऐसे में इंसान भी जब फ्रीज हो सकता है तो वो टॉक्सिक, जैसे इनका जो था वो जो चाइल्डहुड था वो बहुत ज़्यादा टॉक्सिक था, ये उस पर फाइट फ्लाइट नहीं कर सकते थे, फ्रीज तो हो सकते थे ना। तो वो फ्रीज रिस्पॉन्स जो था वो इनके डोर्सल वेगल जो है वो एक्टिवेशन से जो है वो लिंक हो गया, और इनको बार बार उसी सिचुएशन में जो है ना वो ये फंसे रहते हैं, बार बार उसी सिचुएशन में। और इसी चीज़ की वजह से इनकी बॉडी ओवर रिएक्ट करती है, इमोशंस जो है वो उन इन्वायरमेंट्स को जो है वो रिकॉल कर रहे होते हैं। यहाँ देखें लॉजिक्स ट्रॉमा में हमेशा फेल हो जाता है। मैं समझ सकता हूँ, कोई समझ सकता है, आप समझ सकते हैं, तुम कहते हो, मैं कहता हूँ, जो भी आप कहते हैं आप समझ सकते हैं, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन आपकी बॉडी तब तक नहीं समझेगी जब तक कि आप उसे नहीं समझाएंगे, और उस सिचुएशन में जाके, उस जगह पे जाके अपने ब्रेन की, यानी कि वो करनी बड़ी ज़रूरी है, जो कि मैं आपको भी बताता हूँ कि मैंने इस इंसान को किस तरह इस सब चीज़ों से निकलने में इसकी हेल्प की। आपका जो लॉजिक होता है ना ये प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स से आता है, और ट्रॉमा जो होता है वो आपके लिम्बिक सिस्टम से आता है। अगर आप दोनों को करते हैं तो ये इमोशनली जो है ये आप कर सकते हैं, और ये पॉजिटिव थिंकिंग यहाँ काम नहीं करती। यहाँ बहुत सी चीज़ों में देखना पड़ता है कि आपको वहाँ पे पॉजिटिव थिंकिंग करनी है, या आपके शेम और गिल्ट के अगर इमोशंस ट्रिगर हुए हैं तो उसको डील करना है। अब मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ अगर आप इन भाई की लाइफ स्टोरी को देखते हैं, इसी को मैं लेके आगे चलता हूँ कि एक इंसान ने इतना ज़्यादा
चाइल्डहुड देखा, लड़ाई झगड़े वाला, टॉक्सिक देखा। अब उसके नज़दीक क्या था, वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहे कि मैं अपनी माँ के लिए कुछ नहीं कर सका। वो बहुत ज़्यादा गिल्ट में रहे कि मैं उस सिचुएशन में कर सकता था, मैं डिवोर्स रोक सकता था, मैं कुछ कर सकता था। मैंने जब वो सारी चीज़ें, इनकी कंडीशंस देखी, सिचुएशंस देखी, मैंने देखा एक 17 साल का लड़का जो कि अपने वालिद साहब के ऊपर डिपेंडेंट है, वो क्या कर सकता था अपनी माँ के लिए? वो कुछ नहीं कर सकता था। और माँ इवन खुद बजाते खुद छोटी सी चीज़ को शाउट आउट करके, गुस्सा करके बहुत ज़्यादा बढ़ा देती, वो बहुत ज़्यादा तकलीफ़ क्रिएट कर लेती, अपने लिए भी, घर वालों के लिए भी। तो ऐसे में एक जो है वो एक यंग या एक पावरफुल बंदा भी कुछ नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आप उस इन्वेशन कंट्रोल कर ही नहीं सकते। और वालिद साहब ऑलरेडी बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे। तो सबसे पहली चीज़ मैंने इनसे कहा कि आप अपने अंदर जो गिल्ट पाल रहे हैं वो गलत है। आपने अपने गिल्ट को इस तरह करना है कि आप पूछें कि मेरी उम्र उस टाइम पे कितनी थी? एक बच्चा क्या उस जगह पे जाके अपने वालिद साहब का हाथ पकड़ सकता है? नहीं पकड़ सकता। और जब आप जवान हुए, आप 16-17 साल के हुए, तब भी आप नहीं पकड़ सकते थे। क्यों? क्योंकि आपके वालिद साहब बहुत ज़्यादा गुस्से वाले थे। और आपने जितनी बार भी कोशिश की, आपने न्यूट्रल होकर देखा, तो आपको पता चला गलती तो सारी मेरी माँ की थी। मेरे वालिद साहब घर आए हैं, बिला वजह इन्होंने लड़ाई झगड़ा शुरू कर दिया है। वो एक इंसान सफ़र करके आया है। फिर आपके लॉजिक्स भी अंदर से होते हैं। तो आप उस कंडीशन पे कुछ नहीं कर सकते थे। आपकी वालदा की भी कहीं गलतियाँ थी, आपके वालिद की भी कहीं गलतियाँ थी, और उसका बेहतरीन नतीजा यही था, डिवोर्स थी। अगर वो और 10 साल भी लाइफ चलती तो वो इससे वर्स्ट हो जाती, और खुदा ना खास्ता कोई एक किसी एक को ख़त्म कर देता। तो अल्लाह ताला ने बाज़ रिश्तों में यही फ़ैसला बेहतर होता है कि अलहदगी, तो उस जगह पे अलहदगी बेहतर होना ज़रूरी थी। और जो आप काश काश कर रहे हैं, उस जगह पे आप ये सोचें कि अगर ये तब ना होता, आप 40 साल के जो कि अभी हो गए हैं, आप 40 साल की उम्र में आ जाते, तो ये चीज़ें आपको कितना तबाह करती। क्या आप बिज़नेस कर सकते? क्या आप शादी कर सकते? क्या आप जो है वो पढ़ सकते, कुछ कर सकते? उन्होंने कहा जी नहीं, मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकता था। तो अल्लाह ताला ने बाज़ फ़ैसलों में बड़ी चीज़ें होती हैं। इस पे आपकी वालदा के लिए लर्निंग भी थी और आपकी वालिद के लिए भी लर्निंग थी। बाकी उन नेगेटिव इमेजेस को रिमूव करने के लिए मैंने वही एनएलपी की टेक्निक्स जो मैंने आपको सिखाई हुई हैं, आंखें बंद करके किसी भी एसोसिएशन इवेंट जो आपने कर ली हैं, उनसे डिसएसोसिएशंस करना। तो आंखें बंद करके मैं उनको, जो ट्रॉमेटिक उनकी मेमोरीज थी, मैं उनको कहता था लिखें। वो हम अगले दिन उसको रिकॉल कराता था मैं उनको, और उससे जो है वो दूर दूर करा के, डिसएसोसिएशन करा के, उसको करके, और ग्रेटिट्यूड करा के कि जो भी हुआ है अल्लाह का शुक्र है, वो अल्लाह की मर्ज़ी थी, अगर वो ना होता तो बहुत वर्स्ट होता। और उसके बाद इनकी वालदा जो थी वो भी काफ़ी जो है वो दर्द तकलीफ़ में रहीं, लेकिन बाद में जब वो उनका आखिरी वक़्त था, इस दुनिया में जाने वाली थी, तो वो अक्सर अपने हस्बैंड से माफ़ी मांगती थी कि मुझे मेरे शोहर के साथ मैंने बहुत जुल्म ज़्यादती की है, अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, मेरा शोहर मुझे माफ़ कर दे। और सच में जो लास्ट मोमेंट्स थे इनकी वालदा के, वो ये इंसान ख़ुद कहता है कि वो ख़ुद ये बात एडमिट करती थी कि मेरी गलती की वजह से ये सारी चीज़ें हुई, अगर मैं गलत ना करती तो ये सब ना होता। बाकी जो इस दुनिया से चला गया, अल्लाह ताला उसकी मग़फ़िरत फ़रमाए, और जो इस दुनिया में है अल्लाह ताला उसे हिदायत दे। और हम सबको सोचना पड़ेगा कि हमारी छोटी-छोटी ये चीज़ें जो है ना, किसी का मुस्तक़बिल, किसी का बचपन और किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकती है। तमाम पेरेंट्स से रिक्वेस्ट है, आपने जो बात भी करनी है बंद कमरे में करें। आपने ऊँची भी बोलना है तो बंद कमरे में बोल लें, और कोशिश ये करें कि बच्चों के सामने ऊँचा ना बोलें। आपकी छोटी-छोटी गलतियाँ किसी की पूरी ज़िंदगी तबाह कर सकती हैं। मेरा उन आ, मर्दों से भी रिक्वेस्ट है जो बहुत ज़्यादा पैसा इधर उधर उजाड़ देते हैं, अपने बीवी बच्चों को तकलीफ़ में रखते हैं, खुदा रहा ऐसा ना करें। मेरा उन बीवियों से भी इल्तिजा है कि आप जो नए कपड़े आपने अलमारी में रखे हैं दूसरों के लिए, वो खुदा रहा अपने शोहर के लिए पहने, और साफ़ सफाई का ख्याल रखें, अपने शोहर के लिए अच्छा बन सवर करें। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। किसी का कोई भी कोई ट्रॉमा इवेंट उसकी लाइफ में गुजरा है, वो मुझे ईमेल कर सकता है। ईमेल आपको हमारी वीडियो की डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, और मैं मैक्सिमम जितने भी इवेंट्स को डील कर सकता हूँ मैं ज़रूर करूँगा। बाकी तमाम लोगों से रिक्वेस्ट है, खुदारा चंद पैसे लगा के किसी प्रोफेशनल से लाजमन हेल्प ले लिया करें। ज़रूरी नहीं कि आप मेरे से ही 1-on-1 कोचिंग लें, किसी से भी लें, आप लें। कुछ केसेस में कोचिंग्स बड़ी ज़रूरी होती हैं, कुछ केसेस में माइंड प्रोग्रामिंग बड़ी ज़रूरी होती है, तो लें, आप लाजमन लें। इंशाल्लाह ये जो लगाया गया पैसा ही आपकी बेस्ट इन्वेस्टमेंट होगी। अल्लाह हमारे लिए आसानियाँ पैदा फरमाए। एक और ज़िंदगी के नाम के हॉस्पिटल के लिए दुआ कर दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफ़िज़।